नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 32 वर्ष 32 वर्ष के आसपास से सवाल थे कि मैरिज लाइफ कैसी चलेगी और परिवार में कोई साथ नहीं देता, बाकी सारी चीज़ें, अच्छा पैसा खुद का घर कब तक होगा, क्या क्या मुझे आपके हाथ में चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले आते हैं जीवन रेखा पर। देखिए, आपकी जीवन रेखा ये है। जीवन रेखा अगर देखें जाए तो उसमें राहु रेखाओं का ज़्यादा वार नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, मात्र पूरी जीवन रेखा पर 3 राहु रेखा है, वो भी बहुत छोटी छोटी सी। ये आपको बस 3-4 महीने के लिए दिक्कत देंगी। जब आपकी जीवन रेखा पर इनका वार कब हो रहा है, ये मान सकते हैं आप 36वें वर्ष में, 45वें वर्ष में और 52वें वर्ष में। इन एज में आपको दिक्कत रह सकती है। इस एज में आप अगर रोड पे जाएं तो हेलमेट लगा के जाइएगा, वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा, आराम से चलाइएगा। और स्वास्थ्य खराब हो सकता है, छोटी मोटी चोट लग सकती है और पैसे का नुकसान जा सकता है। तो इस एज में इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। आपके हाथ में दिखेंगे जीवन रेखा पर इसमें से बहुत सारे ऑफशूट भी आ रहे हैं। इस प्रकार से ये छोटे छोटे ऑफशूट हैं। इस प्रकार जो ऑफशूट आते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में मान सकते हैं 42वें वर्ष से फ़ायदा मिलता है। 42वें वर्ष से व्यक्ति का भाग्योदय होता है, जीवन में ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। इसमें व्यक्ति पैसा बहुत अच्छे कमाते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में। बाकी हाथ में बड़ी बीमारी, बड़े एक्सीडेंट का कोई संकेत नहीं है। फिर मैंने एडवाइस के तौर पर आपको बता दिया है कि हेलमेट लगा जाइएगा, हाईवे पर कम जाइए करिए और रोड पर ज़्यादा सोच समझ के चला करिए। स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें, आपको स्वास्थ्य दिक्कत रह सकती है। आपका सवाल था कि मेरी जो परिवार है वो साथ नहीं देता। देखिए, आपके हाथ में मंगल रेखा है। मंगल रेखा कब एक्टिव हो रही है? मंगल रेखा हो रही है आपके हाथ में 50वें वर्ष से। तो 50वें वर्ष से आपका जीवन में भाग्योदय भी होगा, गोल्डन टाइम भी आएगा, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। 50वें वर्ष में जो आपकी फैमिली में होंगे सब आपको सपोर्ट करेंगे। और देखिए क्या चीज़ होती है, मंगल रेखा दिखाती है व्यक्ति को फैमिली के साथ हमेशा मिलेगा। आपको ही लगता है कि मेरी फैमिली मेरे से दूर जा रही है या फिर मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन जब भी आप बुरे समय में होंगे, संकट में होंगे, सबसे पहले आपकी रक्षा के लिए आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी। ये चीज़ आपके हाथ में है। इसके साथ साथ मंगल देवता धरती माँ के कारक होते हैं, तो धरती माँ से व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। खेती बाड़ी करें, प्रॉपर्टी डीलिंग करें, अच्छा फ़ायदा मिलता है। गुस्से पर काबू रहता है। पैतृक संपत्ति होगी तो उसे मिलने में दिक्कत नहीं आएगी आपके जीवन में। 50 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी डीलिंग करके आप जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। और अपना घर होने का सुख भी 50 वर्ष की उम्र में मैं कह सकता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि हाथ में बड़ी प्रॉपर्टी का कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि 50वें वर्ष की उम्र में अपना घर होने के योग बन रहे हैं। गुरु पर्वत पर देखेंगे तो गुरु पर्वत पर इस प्रकार गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ इसके बाद गुरु पर्वत पर गड्ढा पड़ गया है। तो जब ये चीज़ हाथ में होती है तो दो चीज़ें होती हैं। या तो व्यक्ति के बचपन में सर पर गहरी चोट लगती है, कहीं सीढ़ी से गिर गए हो, कहीं से गिर गए हो, सर में चोट लगी हो, तो व्यक्ति के सर पे गहरी चोट लगती है। अगर सर पे गहरी चोट नहीं लगी तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत परेशानी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ रह सकती है आपके हाथ में, वैवाहिक जीवन में परेशानी दिक्कत आपको आएगी। शनि पर्वत देखेंगे, शनि पर्वत दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को लोन एवं कर्ज की समस्या होती है। व्यक्ति की 7.5 जो ढैया जब जीवन में आएगी तो नुकसान देकर जाएगी। व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है मगर वाहन में खर्चा ज़्यादा होता है। लोहे की चीज़ व्यक्ति को घर में नहीं रखनी चाहिए। घर में अगर गला पुराना सड़ा हुआ लोहा है तो उसे आप तुरंत हटा दें। इसके साथ साथ कर्ज बिल्कुल नहीं लेना, ना देना है ना लेना है। और लोन जो वर्ड है उसको भूल जाइए। जीवन में कैसी स्थिति है आपको लोन नहीं लेना है। आपके घर बनाने की इच्छा हो तो आप एक काम करिए, उसे हाउस लोन ले लीजिए। मतलब लोन किसी भी चीज़ का नहीं लेना है आपको। हाउस लोन तो छोड़िए, कैसा भी लोन नहीं देना है। कोई आकर ये भी कह दे कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ, आपको 1% ब्याज भरना है, आप उसको भी मना कर देना। लोन से आप समस्या में पड़ जाएंगे। शिक्षा रेखा है हाथ में। तो ये शिक्षा रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले लोग होते हैं और अपने से छोटे लोगों को जो भी सलाह देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, हमेशा उनके काम आती है। किसी भी तरह की एडवाइजरी फर्म, किसी भी तरह का कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको अपने जीवन में फ़ायदा मिलेगा। कभी कभी तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैंने अपने से छोटे को इतनी अच्छी सलाह कैसे दे दी। सूर्य पर्वत दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को वो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी समाज में नहीं मिल पाती जिसका व्यक्ति इच्छुक होता है।
कहीं ना कहीं ये रेखा व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने से रोकती है, फेमस होने से रोकती है, अच्छा पैसा कमाने से रोकती है। देखिए सूर्य पर्वत आपके हाथ में नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन सोए हुए हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है। ये नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, तो पॉजिटिव प्रभाव भी नहीं देते। तो इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा, सूर्य पर्वत को जगाने के, सूर्यदेव को मजबूत करने के, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के क्या उपाय होते हैं वो करिएगा, जिनमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बुद्ध पर्वत देखेंगे, बुद्ध पर्वत पर 2-3 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार 2-3 सीधी खड़ी रेखा होती हैं तो व्यक्ति व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं थी, वाणी से लोगों को खुश कर पाते हैं, और व्यक्ति की वृद्धावस्था में अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। इवन आपके भाग्योदय के जो चांसेस हैं वो पार्टनरशिप के बिजनेस से अच्छे दिख रहे हैं। बस पार्टनर आप ऐसा सुनिएगा विश्वास लायक, जिस पे आपको पूरा भरोसा हो, आसपास का ही घर का कोई, तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं है। जो भी काम करते हैं उस चीज़ का पूरा ज्ञान होता है, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं लेते अपने जीवन में। हाथ में धनुषाकार रेखा भी साफ साफ बनी है। तो हाथ में धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, उनको व्यक्ति ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखेंगे। हृदय रेखा देखिए, ये जब हृदय रेखा होती है इस प्रकार से नीचे की ओर छोड़ निकल जाए तो व्यक्ति को इमोशनल हर्ट होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि आप सामने वाले से जितना एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इसके लिए इतना किया, मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं होगी। इमोशनल हर्ट होता है। एक्सपेक्टेशन पे सामने वाले व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति, मित्र, रिश्तेदार खड़े नहीं उतरते। और दूसरा, भावुक होकर जो निर्णय लेंगे वो नुकसान देंगे। तीसरा, ऐसे व्यक्ति मित्र और रिश्तेदारों को जो कि पैसा देते हैं वो वापस लौट कर नहीं आता। तो ये समस्या रहती है। बड़ा पैसा मित्र रिश्तेदारों को आप ना दें, उधार मांगें तो बिल्कुल ना दें। ये रेखा आपको मान सकते हैं 45वें वर्ष में अच्छा इन्वेस्टमेंट करवाएगी, जिससे आपका ये रेखा आपके भाग्योदय की कारक बनेगी। हृदय रेखा गुरु की ओर मिल गई है, तो गुरु को मजबूत करने के लिए और हृदय रेखा को और मजबूत करने के लिए आप दान दक्षिणा कर सकते हैं। डोनेशन आपके लिए आवश्यक है। महीने में 2 या 3 बार आप भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जिन लोगों की हृदय रेखा शनि तक, ये गुरु तक जाती है, तो इस व्यक्ति को डोनेशन जरूरी हो जाता है। बाकी हृदय रेखा 2 पीस में डिवाइड हो गई है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कर्म करता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा से संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार के बुरे कर्म कोई ऐसे व्यक्ति नहीं करता। और आपकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली है और ये सीधे मंगल तक गई है। जब मस्तिष्क रेखा मंगल तक जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, तो व्यक्ति देखिए, मंगल देवता साहस के कारक होते हैं, तो व्यक्ति साहसी होता है, जीवन में आने वाली परेशानियों से डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है, परेशानियों से लड़ता है, हंसकर काट लेता है। और देखिए, जो आपकी मस्तिष्क रेखा, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप दिमागी स्तर से बड़े अच्छे इंसान हैं। आपको अपने जीवन में डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की दिक्कत, परेशानी, किसी न किसी बात की चिंता लगना, ये आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जीवन रेखा को देखेंगे, जैसे मैंने बताया 45वें वर्ष से भाग्योदय है आपके हाथ में। मंगल रेखा भी है, तो फैमिली का पूरा सपोर्ट और धरती माता से पूरा सपोर्ट मिलेगा व्यक्ति को। भारी मंगल देखेंगे तो भारी मंगल भी अच्छी अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं है, बुरे समय को हंसकर काट लेता है, बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है, इस तरह की चीज़ें। ये मंगल दिखाता है कि आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्करों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शत्रुओं से गुप्त, शत्रु से कोई भय नहीं है आपके हाथ में। देखिए, चंद्र देवता मन के कारक होते हैं, शीतलता एवं संपन्नता देते हैं, ठंडक देते हैं। देखिए, ठंडक के कारक होते हैं, तो मन में ठंडक रहती है, मन शांत रहता है, स्वभाव में शीतलता, चंचलता देखी जाती है। व्यक्ति मन से घबराता नहीं, जीवन में कैसी समस्या आ जाए व्यक्ति मन से ठंडा रहता है, गुस्से पर पूरा काबू होता है, अपनी भावना को कंट्रोल में रखते हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी शुक्र पर्वत देखेंगे। आपने पूछा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में आपके लिए लॉन्ग टर्म की रेखाएं हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके जीवन में फ़ायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, कुछ भी खरीद सकते हैं।
आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए फंसाते हैं कहीं पर भी, जिससे कि देखिए कहना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। मैंने कह तो दिया कि आप अपने पैसों को 10 से 15 सालों के लिए स्टॉक मार्केट में लगाइए, लेकिन ये करना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छे नहीं कर पाते, मैं भी नहीं कर पाता कभी कभी तो, क्योंकि पैसे को लंबे समय के लिए फूलना, जो कि पैसा अपने यहाँ से कमाया गया हो, वो नहीं भूला जाता। तो यही चीज़ रहेगी, एक तपस्या रहेगी आपके लिए। स्टॉक मार्केट से आप मान सकता हूँ कि अगर आपने अब लगाया लाखों में, तो 15 साल बाद आप करोड़ों में निकलेंगे। तो यही चीज़ है, ये 10-15 साल की तपस्या रहेगी। स्टॉक मार्केट में 15 सालों के लिए पैसा लगाकर भूल सकते हैं तो जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। रेखा कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टर्म की से इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे के लिए पूरी पूरी रेखा आपके हाथ में दिख रही है। दो से तीन आड़ी रेखा भी हैं, तो व्यक्ति को जीवन में समस्या देती हैं। पारिवारिक समस्या होती है कभी कभी, पारिवारिक समस्या नहीं होगी तो मित्रों और रिश्तेदारों से समस्या रहती है, इस तरह की चीज़ें। और लग्जरी के लिए व्यक्ति काफ़ी मेहनत करता है, लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है, लग्जरियस चीज़ों को समय पाकर व्यक्ति इन्जॉय भी करता है अपने जीवन में। आते हैं आपकी धन रेखा की ओर। देखिए आपकी धन रेखा ये है, धन रेखा लास्ट में फिश की आकृति की ओर बना रही है। ये फिश, मैं ध्यान से देखता हूँ जी, मछली का साइन मुझे ऐसा लगा बन रहा है, लेकिन ये मछली का साइन इस प्रकार से, जी हाँ ये प्रॉपर मछली का ही साइन है। इस प्रकार से ये मछली बन रही है। देखिए केतु पर्वत पर मछली है, बहुत कम हाथों में मैं साइन देखता हूँ। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, देखिए हाँ जी, ये प्रॉपर मछली बनी है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी देखा है। जी हाँ, ये मछली का ही साइन है। इस प्रकार से मछली होती है। तो देखिए मछली का साइन केतु पर्वत पर क्या दिखाता है, देखिए मछली का साइन केतु पर्वत पर ये दिखाता है कि संपूर्णता को दिखाता है, मोक्ष को दिखाता है। देखिए केतु और राहु, ये दो ही व्यक्ति के जीवन में मोक्ष के कारक होते हैं, और ये दिखा रहा है कि अभी तक आपके जैसे कर्म रहे हैं, आप मोक्ष की तरफ, मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे दो चीज़ क्या होती हैं, ऐसे लोगों को डोनेशन करनी चाहिए, खाने पीने का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में शक्ति को उठना चाहिए, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करनी चाहिए, और लोगों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। डोनेशन जितना करेंगे, समाज सेवा जितनी करेंगे, उतना ही साइन मजबूत होगा और आप अपने जीवन में मोक्ष एवं मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। और देखिए ये साइन खराब भी होता है, जैसे जल्दी बुरे कर्म करे, ये साइन खराब हो गया। देखिए मैं मानता हूँ हाथ में कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मोक्ष की रेखा ये नहीं जानी चाहिए। बहुत उत्तम साइन होता है, व्यक्ति को परमात्मा से मिला देता है, इतना बेहतरीन साइन होता है। आप अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, कोई बात नहीं, आपके परिवार साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके कर्म सच्चे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं। आपने जीवन में अभी तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे आपकी नज़रों में ही आपको झुकना पड़े। तो ये चीज़ दिखाता है, और मुक्ति और मोक्ष की ओर आपको पूरा खींच रहा है। ऐसे व्यक्ति आपको मैं फिर बता रहा हूँ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए, साइन मजबूत होगा और अच्छा लाभ मिलेगा आपको जीवन में, अच्छा पैसा कमाएंगे, और लोगों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। समाज सेवा जितना करेंगे उतना ही आपको और अच्छा लाभ देगा ये साइन। धन रेखा को देख लेते हैं। 31 वर्ष आपकी एज है, तो धन रेखा में मजबूती नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट आएगा 45वें वर्ष से, अच्छा भाग्योदय है। 50वें वर्ष में प्रॉपर बल्ले बल्ले है जीवन में। और मछली का साइन बहुत उम्दा साइन होता है, बहुत अच्छा साइन होता है। व्यक्ति को दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गंदे काम नहीं करता, अच्छे बुरे काम नहीं करता, सारे काम सिंपल एवं साधारण जैसे सज्जन व्यक्ति जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन रहता है। हाथ में मनी ट्रायंगल है, छोटा सा है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जीवन में अर्जित होगी। आपकी प्रॉपर्टी आएगी आपके जीवन में, छोटी आए लेकिन प्रॉपर्टी बहुत छोटी आपके जीवन में 50वें वर्ष से आएगी। हाथ में करोड़पति अरबपति बनने वाले कोई साइन नहीं है। और जैसा जीवन चल रहा है सही स्टेबल चलेगा, कुछ भाग्योदय देखने को मिलेगा, हर चीज़ समय पर मिलेगी। भगवान पर विश्वास रखिए, जो मैं उपाय दूंगा वो करिए। उपाय के नाम पर देखिए आपके हाथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट तो था ही नहीं, कुछ मैं आपको पर्वत मजबूत करने का उपाय दूंगा, और ये जो मोक्ष का साइन है, मछली साइन है, इसको और मजबूत करने का उपाय दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। आपके हाथ की हाईलाइट ये थी कि स्टॉक मार्केट तपस्या रहेगी, 15 साल के लिए पैसा लगाकर भूल सकते हैं अच्छे स्टॉक में, तो ज़रूर भूलिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और देखिए स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक में ज़्यादा रुचि है तो आपको स्टॉक में बता दूंगा कौन कौन से स्टॉक में आप 10-15 सालों के लिए रुक सकते हैं। फैमिली का पूरा साथ मिलेगा, आपको नहीं लगेगा कि फैमिली आपके पूरे साथ है। जिस दिन आप संकट में पड़ेंगे आपको दिख जाएगा कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। और धरती माता से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 50वें और 45वें वर्ष से अच्छा भाग्योदय है। फैमिली प्रॉब्लम्स यानी वैवाहिक जीवन में समस्या रह सकती है। क्यों रह सकती हैं? अगर बचपन में गहरी चोट लगी होगी
तो फिर समस्या नहीं रहेंगी, वरना फिर समस्या रहेंगी। लोन और आपको पैसा उधार कभी किसी से नहीं लेना है। ये सूर्य परत दबा हुआ है, ये सोया हुआ है, इसको इसको मजबूत कीजिए आप, और आपके हाथ में बाकी सब नॉर्मल है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।